गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। हम यूनिट 8 आए थे भरत मिलाप, और हमने देखा था कि राम और भरत का मिलाप कैसे होता है। और फिर राम जो वनवास में थे उसके पैरों से चप्पल निकाल के भरत ने क्या किया था, उनकी राजा जहाँ बैठता है उस गद्दी पे लाके रख दिया था और बोला था कि जब तक आप नहीं आते मैं एक सेवक की तरह राज करूँगा। अब हम आगे जाएंगे और जो शब्दार्थ है और मुहावरे हैं मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 में पूछा गया है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण कैसे घबराए और फिर उन्होंने अपना जो अपने हाथ में जो बाण था उन्होंने क्या सोचा कि यकीनन ये लक्ष्मण हमें मारने आया है। तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को ये शंका हुई कि क्या हुआ, भरत हमें मारने ही आया है। राम को देखकर भरत ने क्या किया, हमने देखा था यूनिट में कि राम को देखकर ही भरत रोने लगे और क्या करने लगे, सीधे उनके चरणों में गिर गए। क्वेश्चन 3, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं। हमें पता है कि भरत उनको लेने आया था कि बड़े भैया आप हैं और घर का जो बड़ा बेटा होता है वही राजगादी पर बैठता है, तो आपको राजा बनना है और आप मेरे साथ चलेंगे। लेकिन राम जो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, राइट ना, मैंने आपको समझाया था कि राम कैसे थे। तो एक आज्ञाकारी पुत्र थे अपने माता पिता के, कि उन्होंने कहा कि माता पिता की यह आज्ञा है। उनकी माँ ने बोला था ना कि तुम वनवास भुगतो, तो राम ने उनकी बातों को, आज्ञा को अपने सर पे चढ़ा के क्या किया, मन में ठान लिया कि माँ ने जो बोला है वो मुझे पूरा करना ही है। दैट मीन्स राम वनवास इसलिए पूरा करना चाहते थे कि वो अपनी माता की आज्ञा को पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा, हमने लास्ट में पढ़ा था। राम ने नगरजनों से क्या कहा था, राम ने कहा था कि आपको भरत जो भी कहे, जो आज्ञा करे आप उसे माने, राइट। भरत की जगह आप होते तो क्या करते, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं, कोई भी रैपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी कुछ चीज़ लाते हैं बाज़ार से, एग्जाम्पल चॉकलेट्स लेके आते हैं, तो चॉकलेट्स के ऊपर भी लिखा होता है उसकी डेट, पैकिंग डेट लिखी होती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर हम जनवरी में बनाई गई हुई चॉकलेट हम दिसंबर में खाएंगे तो क्या ठीक रहेगा, नहीं, राइट। उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है कि इतने दिनों तक ये फ्रेश रह सकती है, अब उसके बाद वो नहीं खा सकते, बराबर। तो आप कोई भी रैपर यहाँ पे लगा सकते हो और चॉकलेट्स का भी रैपर यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आप लोग ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यह किसका रैपर है, इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है, इसका पैकिंग कब हुआ है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, इसके अलावा रैपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी हैं, जैसे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, बराबर है। तो रैपर आप कोई भी चिपकाओ तो आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल कि ये चॉकलेट्स का रैपर है, इस पर क्या कीमत छपी है, तो आप 60 रुपये वाली आती है, 10 रुपये वाली आती है, आप जो भी चॉकलेट्स का रैपर चिपकाते हो तो आपको लिखना है। इसकी पैकिंग कब हुई थी तो उस पर लिखा हुआ है, सब कुछ उस पर लिखा हुआ होता है, आपको वो क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन 3 में हम जाएंगे, नीचे दिए गए कोष्ठक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। देखिए, हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। यहाँ पे कुछ साइन दी गई है, राइट। ये सब साइन हम कहाँ देखते हैं, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की साइन होती है, राइट। जहाँ पे रोड पे हम जाते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो पट्टे होते हैं आपने देखा होगा, सफ़ेद
लाइन दोरी हुई होती है तो उसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, और वहीं से जो पैदल जाने वाले लोग होते हैं वहीं से वो रोड क्रॉस करते हैं। फिर साइकिल का एक चित्र दिया गया होता है, तो साइकिल वहाँ पे पार्किंग करनी है, क्रॉसिंग करनी है, राइट। उसके अलावा हॉस्पिटल, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, जैसे कि हमें यहाँ को साइन दी गई है, हमें क्या करना है, उसको लिखना है। क्वेश्चन 4 में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ना है, जैसे कि लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। जब भी आप इसको पढ़ते हैं आपके पेरेंट्स के सामने, तो आपको क्या करना है, उसको स्पष्ट बोलना है, राइट। आपको उसका उच्चारण जो होता है वो स्पष्ट करना है। उसके बाद स्वाध्याय है, स्वाध्याय में प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो हमें पता है राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? क्या समझाया था राम ने नगरजनों को? राम ने नगरजनों को समझाया था कि जब तक मैं वनवास, क्या समझाया, वनवास पूरा करके लौटूं मैं, यह मेरे माता पिता की आज्ञा है और वो मेरा कर्तव्य है उसकी आज्ञा का पालन करना। पर जब तक मैं न लौटूं, आपके सुख दुख का ध्यान कौन रखेगा? भरत रखेगा। तो आपको भरत को राजा मानना है और वो जो भी आज्ञा करे आपको माननी है। राम ने भरत को क्या दिया? क्या मांगा था भरत ने राम से? पहले तो उनको लेने आया था, लेकिन राम ने जाने से मना किया, तो भरत ने क्या किया? खड़ाऊ, बराबर है, उसके चप्पल उनको ले, उसने, राम ने भरत को क्या दिया? तो खड़ाऊ दिया। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? हम सब जानते हैं कि भरत ने खड़ाऊ लेकर उसको कहाँ रखने का सोचा था? राज्यासन पर। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपका छोटा भाई, छोटी बहन जो भी है, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन दिया गया है। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। ब्लैंक, तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। ब्लैंक, कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में क्या हुआ? दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले क्या हुआ? रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। मैं या मैं, दोनों लगाकर आपको क्या करना है? ये ब्लैंक पूरी करनी है। हमें आगे हमें ये वाली क्या जो कहानी है वो दी गई है। जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जल यानी कि पानी में रहने वाले, तो आप लिख सकते हो मछली, राइट। थल पर रहने वाले यानी कि जमीन पर रहने वाले कोई भी प्राणी, पक्षी पशु के नाम लिख सकते हैं। पेड़ पर रहने वाले प्राणी पक्षी का आप लिख सकते हो, राइट। उसके बाद भाषा सज्जता दी गई है हमें, तो उसमें आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है, अपने गांव शहर का नाम लिखना है, अपने दोस्तों का नाम लिखना है। उसके बाद किन्हीं 4 नदियों के नाम आपको लिखने हैं। आपको जो भी नदी आती है उसका नाम आपको लिखना है। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखने हैं, बराबर है। और यहाँ हमें एक नोट दी गई है, आपने जो उपयुक्त नाम लिखे उसे संज्ञा, नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ जो भी राइट करोगे वो सब क्या होगा? संज्ञा होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसके बाद सोचो और लिखो आपके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा है। अभ्यास 2 है, उचित जोड़ बनाइए। यहाँ पे अ और ब हमें 2 कॉलम दी है, उसमें से हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करते हैं ना, तो हमें यहाँ ये जोड़ बनानी है। जैसे कि महेश,
ये महेश किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ दिया गया है महेश यानी कि लड़का। हिमालय, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा पर्वत जो है वो हिमालय है, तो हम पर्वत से जोड़ेंगे। गंगा, तो आप जानते ही हो कि गंगा नदी का नाम है। रामायण, हमें पता है कि रामायण हिंदू धर्म का क्या है, होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। उसके बाद भारत, तो भारत क्या है, देश का नाम है, राइट। हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी जो हमने लिखा, नाम निर्देश किया, वो सब क्या था, संज्ञा थी, राइट। तो आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।